यूक्रेन की जंग लगातार जारी है और जंग में यूक्रेन के सैनिक कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और यूक्रेन ने रूस के एक और टैंक को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी 81वीं एयर मोबाइल ब्रिगेड ने रूस के T-72 टैंक को आग के हवाले कर दिया है, जिसकी तस्वीरें भी उसकी ओर से जारी की गई हैं और साफ साफ टैंक यहां पर ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। रूस का एक टैंक बताया जा रहा है T-72 टैंक, जिसको यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है और उसका वीडियो उनकी ओर से जारी भी किया गया। और वहीं यूक्रेन की सेना ने स्नेक आइलैंड में रूस के एक जंगी जहाज को तबाह करने का दावा किया है और काला सागर में मौजूद ये टापू यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन जंग शुरू होते ही रूस की फौज ने इस पर कब्जा जमा लिया था और इसके बाद से स्नेक आइलैंड रूस और यूक्रेन की सेनाओं के लिए जंग का मैदान बन गया। इसी कड़ी में यूक्रेन की सेना ने रूस के एक जंगी जहाज को उड़ाने के दावे किए। सबूत के तौर पर यूक्रेन की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें काला सागर में रूसी जंगी जहाज पर ड्रोन से निशाना साधा गया। जहाज पर बम गिराते हुए वहां जोरदार धमाका हुआ, जिसने आसपास के इलाके को थर्रा दिया। धमाके के बाद रूसी जहाज से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और यही नहीं, काले धुएं का गुबार भी उठता हुआ दिखा। यूक्रेन का दावा है कि यह हमला दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक ड्रोन में शुमार बायरक्ताश TB2 से किया गया। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में बायरक्ताश TB2 ड्रोन से जमीन पर मौजूद रूस के और ठिकाने को उड़ा दिया गया। हमले के बाद वहां भी आग और धुएं का गुबार उठता नजर आया और रूस के हमले के बाद से ही यूक्रेन में जगह जगह तबाही का मंजर दिख रहा है। राजधानी कीव में युद्ध के बीच वहां के लोगों का बड़ा हौसला दिखा और कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट को फिर से खोल दिया है। इस रेस्टोरेंट खोलने का मकसद युद्ध के भय को दूर करना बताया जा रहा है और रेस्टोरेंट खोलने के बाद लोग पहले की तरह दोबारा आने भी लगे हैं और कीव से रूस की सेना के हटने के बाद धीरे धीरे लोगों का जीवन सामान्य हो रहा है। और वहीं 70 से ज्यादा दिनों से जारी इस जंग के बीच यूक्रेन की सेना ने रूस का एक एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम तबाह करने का दावा किया है। रूसी सेना पर यह हमला किस इलाके में किया गया, इसका अब तक पता नहीं चल सका है, लेकिन सबूत के तौर पर यूक्रेन की सेना ने इसका एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में यूक्रेन की सेना आसमान से एक इमारत को मिसाइल दागकर तबाह करती दिखाई दी। यूक्रेन का दावा है कि जिस इमारत को उड़ाया गया उसमें रूस का ATGM यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम रखा था, जिसे मिसाइल से निशाना बनाकर उड़ा दिया गया। इमारत पर मिसाइल के गिरने के बाद वहां जोरदार धमाका हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। आसमान से लिए गए वीडियो में धमाके के बाद वहां आग का बवंडर और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया और जब धुएं और धूल का गुबार छटा तो पूरी इमारत मलबे के ढेर में बदल चुकी थी। और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज 73वां दिन है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन के ओडेसा में मिसाइल अटैक किया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की तरफ से 6 मिसाइलें दागी गई हैं। यूक्रेन ने कहा कि ये मिसाइलें रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर दागी गई हैं और इस हमले में कुछ लोग घायल हुए हैं और कुछ इमारतें तबाह हो गई हैं, जबकि 2 रॉकेट ओडेसा हवाई अड्डे के रनवे से टकरा गए। और आगे देखिए ज्योतिष का सबसे बड़ा शो, शुभ संयोग।